हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आईएमई। हम लोगों ने क्लास 10 सीबीएसई का कोर्स स्टार्ट किया है हमारा। उसमें हम लोगों ने एक क्लास कर लिया है जिसमें हमने देखा था कि अगर आपके पास एचसीएफ एलसीएम फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आता है तो हम किस टाइप से करेंगे। फिर हमने देखा था कि एचसीएफ और एलसीएम का दो नंबर्स के लिए जो एक रिलेशन होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, वो रिलेशन पे हम लोगों ने कुछ टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। वो अगर आपको पूरा क्लास देखना है तो मैं डाल दूंगा लिंक, आप लोग देख सकते हो। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज की क्लास में हमने जो एचसीएफ एलसीएम का टॉपिक पढ़ा है और प्राइम फैक्टराइजेशन का जो टॉपिक पढ़ा है उस पर कुछ हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे सो दैट हमारा जो वो फर्स्ट टॉपिक है वो अच्छे से रेडी हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है देखो, सबसे पहले फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 135 एंड 225 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इस टाइप के क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए बनते है ना। एचसीएफ का मतलब हमने बताया था आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का मतलब भी बताया था हमने कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कैसे फाइंड करते हैं, तो ये क्वेश्चन जैसे ही हम सॉल्व करेंगे तो एक बार हम फिर से उस पर ओवरव्यू लेते जाएंगे कि एचसीएफ एलसीएम कैसे फाइंड किया जाता है ना। तो देखो सबसे पहले 135 को देखते हैं। 135, अब इसका अगर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, इस नंबर को प्राइम नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करना पड़ता है ना। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जिनके दो ही डिवाइजर होते हैं, एक वो डिवाइजर नंबर खुद होता है और दूसरा 1 होता है। ठीक है, तो अब 135 देखो, ये 2 से तो डिवाइड नहीं होता, साफ दिख रहा है। ये 3 से भी डिवाइड नहीं होता। 3 से डिवाइड होता है क्या ये? हाँ, 3 से डिवाइड होते थे, दिख रहा है ये। तो यहाँ पे ये 3 से जा रहा है, तो 3 से जैसे डिवाइड करेंगे तो 3 4 12 है ना। अब उसके बाद यहाँ पे 1 बचा तो ये आगे गया तो 15 हो गया। उसके बाद हो गया ये 3 5 15। तो हमने 3 से डिवाइड किया तो आंसर कितना आया, 45। अब फिर से देखेंगे, 2 से तो डिवाइड नहीं होता, 3 से डिवाइड करके देखो। सो 3 1 3, हाँ 3 से फिर से जा रहा है 45। सो 3 1 3, 3 5 15 है ना। उसके बाद फिर से आगे अगर हम बढ़ते हैं तो 3 से डिवाइड करो इसको, तो 3 5 15। अब ये सिर्फ 5 से जा सकता है तो यहाँ आ जाएगा 1। ठीक है, तो जैसे ही अगर हम 135 की बात करें तो क्या हो जाएगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये हो जाएगा 3 क्यूब इंटू 5। ठीक है, तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन 135 का। क्योंकि अगर आपको एचसीएफ और एलसीएम चाहिए तो फर्स्ट स्टेप यही होती है कि आप क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करो। सेकंड कौन सा नंबर है आपके पास, 225 है ना। सो 225 के लिए आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इसको 5 से डिवाइड कर दो। तो 5 4 20, तो यहाँ बचा 2, ये बन गया 25। तो 5 5 25, ये आ गया 45। 45 है, तो अब अगर इसको हम फिर से 5 से करते हैं है ना, 5 से डिवाइड करो तो यहाँ पे लिखा 5, तो ये हो गया 5 9 45। अब ये 3 से जाएगा तो ये 3 और ये 1 है ना। तो 225 इज इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3, तो ये हो गया 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारी कंप्लीट हुई कि हमने क्या कर लिया, 135 का और 225 का प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड किया। अब क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो देखो एचसीएफ के लिए क्या करते हैं हम लोग, एचसीएफ किसका, 135 का और 225 का। ठीक है, इज इक्वल टू, तो 135 और 225 का प्राइम फैक्टर एचसीएफ फाइंड करना है। एचसीएफ में क्या करते हैं, सबसे पहले तो कॉमन नंबर कौन कौन से, 3 भी दोनों में है और 5 भी दोनों में है। तो पहले देख लो 3 से, 3 पे यहाँ पे 3 का एक्सपोनेंट 3 है और यहाँ पे 3 का एक्सपोनेंट 2 है ना। तो आप देखो इनमें से एचसीएफ के लिए कि कौन सा लीस्ट वाला एक्सपोनेंट है दोनों में। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो लीस्ट वाला लेंगे 3 स्क्वायर इंटू, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, कॉमन है दोनों में, इसका भी लीस्ट एक्सपोनेंट लेंगे 5 है ना। तो ये हो गया 9 इंटू 5, तो ये हो गया 45। ऐसे निकाला जाता है एचसीएफ। अब देखो एलसीएम में क्या करना है हमें, 135 और 225 इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेना है। तो सबसे पहले सेम चीज, कॉमन नंबर देखो, कॉमन 3 भी है 5 भी है, तो यहाँ पे क्या किया जाता है, कॉमन नंबर का हाईएस्ट एक्सपोनेंट लिया जाता है। तो जब 3 की बात आएंगी तो उसका क्यूब लिया जाएगा, और जब 5 की बात आएंगी तो उसका स्क्वायर लिया जाएगा। और स्टेप इसमें एलसीएम में आगे क्या होती है, जो अनकॉमन नंबर रहते हैं वो एज इट इज इनटू में लिख दिए जाते हैं। बट यहाँ पे एज सच कोई अनकॉमन नंबर है क्या, नहीं।
तो ये हो गया एलसीएम, तो ये हो गया 27 और ये 25। तो 27 25 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मिल जाएगा हमें एलसीएम। ठीक है, सो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया है कि अगर आपके पास दो नंबर दिए हैं और आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से उसका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है तो आप कैसे करोगे। ठीक है, ये यहाँ पे ये मेथड याद रखो, इसकी हेल्प से आपका काम एकदम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये है एक टाइप का क्वेश्चन जो 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद और भी जो टाइप है उसके ऊपर देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 196 एंड 250। सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या हुआ है, नंबर्स चेंज हो गए। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे हम लोग, जस्ट नंबर लिख लेंगे। क्या है नंबर्स, हमारे पास एक नंबर है 196 और दूसरा है 225। ठीक है, ये दो नंबर हमें दिए हैं, इनका प्राइम फैक्टराइजेशन पहले करेंगे, उसके बाद इनका एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे। तो बात आती है 196 की, तो 196 में सबसे पहले ये किससे कैंसिल होता है, ये दिख रहा है हमें कि ये 14 से जाता है, बट 14 से करो मत, 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 19 है तो 2 9 जा 18 और 2 8 जा 60, तो ये आ गया 98। ठीक है, 196 को जैसे ही आप 2 से डिवाइड करते हो, क्योंकि 2 प्राइम नंबर है, आप प्राइम फैक्टराइजेशन में जब भी कर रहे हो तो आपको प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। ठीक है, ये हो गया अगेन 2। अब 2 से फिर करोगे तो 2 9 जा 9 तो नहीं जाता, ये हो गया 4 और ये 9 49। अब 49 है प्राइम नंबर, तो इसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो 196 का अगर हमसे प्राइम फैक्टराइजेशन पूछा जाए तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 49। ठीक है, अब है हमारे पास 225। 225 का अगर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करना है तो ये दिख रहा है कि इसको 5 से कर दो। 5 से किया तो 5 4 जा 20 और यहाँ 2 चले गया, ये 45 हो गया, है ना। यहाँ पे 2 था और वो 25 हुआ तो 5 जा। अब इसको फिर से 5 से करेंगे, 5 से भी जाता है 3 से भी जाता है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 9। अब ये 3 से जाएगा तो 3 और फिर 3 से जाएगा तो 1। सो 225 कैन बी रिटन एज 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। ठीक है, सो 196 को हमने ऐसे लिखा, 225 को हमने ऐसे लिखा। अब ये आ गया दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन, बट क्वेश्चन में क्या बोला था हमें कि इनका एचसीएफ फाइंड करो और इनका एलसीएम फाइंड करो, है ना। इनका एचसीएफ निकालो और इनका एलसीएम निकालो इज इक्वल टू। एचसीएफ के लिए देखो, सबसे पहले कॉमन नंबर्स जो है उनके लीस्ट एक्सपोनेंट, तो कॉमन क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ 3 है, यहाँ पे नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है इसमें, तो इन लोगों का जो एचसीएफ आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद एलसीएम की बात आती है, तो फिर से वही देखा जाता है कि जो कॉमन नंबर है वो पहले लिखे जाए, उनके हाईएस्ट एक्सपोनेंट लिए जाए और अनकॉमन नंबर एज इट इज मल्टीप्लीकेशन में लिख दिए जाए। तो यहाँ पे सारे अनकॉमन है, तो ये हो जाएगा 49 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। ठीक है, तो ये है एलसीएम किसका, 196 और 225 का। एचसीएफ में तो सिर्फ 1 ही आएगा, क्योंकि कॉमन यहाँ पे जो आ रहा है इनटू करके आप 1 लिख सकते हो। तो ऐसी सिचुएशन में सॉरी, ऐसे सिचुएशन में आपको एचसीएफ कितना मिलता है 1, जब दोनों जगह कोई भी कॉमन मल्टीपल में नहीं हो। ठीक है, तो ये हो गया। हाँ, यहाँ पे एक चीज और हो सकती है, यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये जो 49 है इसको आप 7 से करो, तो ये आ जाएगा 7, फिर 7 से करोगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि 7 प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या चेंज होगा, ये होगा 7 इंटू 7, तब भी नहीं आ रहा है, तब भी अगर आप करें तो एचसीएफ कितना आने वाला है, उसका 1 ही आने वाला है। हाँ सही है, ठीक है। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना है एचसीएफ और एलसीएम में।
तो HCF हमने फाइंड कर लिया और LCM हमने फाइंड कर लिया। तो इस तरीके से आप HCF और LCM दो नंबर का फाइंड कर सकते हो। अब इसी क्वेश्चन को अगर एक्सटेंड कर दिया जाए तो आगे क्या बोल सकता है वो, वेरीफाई द रिलेशन। कौन सा रिलेशन? कि जो HCF होता है दो नंबर का और जो LCM होता है दो नंबर का, वो किसके बराबर होता है? उनके प्रोडक्ट के बराबर होता है ना। तो ये चीज को याद रखो कि HCF और LCM का प्रोडक्ट दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो ये है रिलेशन। इसके ऊपर क्या होगा, अगर ये आगे का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो इसको वेरीफाई करके हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा और डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चन लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट टाइप के और कौन कौन से क्वेश्चन है जो इस टॉपिक पे हम लोग HCF LCM वाले टॉपिक पे कर सकते हैं। तो आगे देखो और कौन सी वैरायटी है। एक वैरायटी का और क्वेश्चन ये आता है कि क्वेश्चन में आपको दो नंबर का HCF दे देगा, ठीक है, और आपसे क्या पूछेगा कि वो दोनों नंबर का LCM कितना है बताओ। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखो इसको कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन करने के लिए फिर से हम बता रहे हैं आपको कि आपको ये वाला रिलेशन अच्छे से याद रखना है। ये रिलेशन ना बहुत काम का है। HCF और LCM इनका जो प्रोडक्ट होता है ये नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, जिनका HCF फाइंड किया है हमने और जिनका LCM फाइंड किया है। तो यहाँ पे देखो HCF और LCM इज इक्वल टू, हमको HCF कितना दिया है, HCF ऑफ 12 7 इज 1 और LCM फाइंड करना है। तो हमें पता है, क्या पता है हमें, एज वी नो HCF 12 7 का और LCM 12 7 का ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 इंटू 7 के बराबर। ठीक है, ये वाले रिलेशन से। अब यहाँ पे वैल्यू किसकी दी है हमें, HCF की, तो यहाँ पे रख दिया 1 इंटू LCM कितना हो गया, ये LCM हो गया 12 इंटू 7 इज इक्वल टू यस, ये कितना हो जाएगा 84। ठीक है, सो देयरफॉर LCM ऑफ 12 7 इज इक्वल टू 84। इस तरीके से LCM हम लोग फाइंड करेंगे। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन इस पे क्या बन सकता है कि आपको फाइंड LCM, ये क्वेश्चन में देखो थोड़ा सा, हाँ अब ठीक है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन क्या बन सकता है आपके सामने कि आपको LCM दिया है और HCF फाइंड करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे देखो HCF गिवन था, आपको LCM फाइंड करने बोल रहा था। अब उल्टा हो जाएगा, आपको LCM दिया रहेगा क्वेश्चन में दो नंबर्स का और आपको HCF फाइंड करने बोलेगा। तो वो वाले क्वेश्चन भी देखो कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, इफ LCM of 15 and 50 is equal to 150, then find HCF of 15 and 50। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो ये वाला क्वेश्चन था उसका अपोजिट दिया है। LCM आपको दिया है, HCF आपको फाइंड करने बोल रहा है। तो फिर से वही करेंगे, ये रिलेशन का यूज करेंगे कि जो HCF होता है और जो LCM होता है वो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर के बराबर। तो दिस विल इम्प्लाई HCF हमें फाइंड करना है, तो यहाँ लिख देंगे HCF ऑफ 15 and 50 इंटू LCM कितना दिया है, यहाँ पे LCM की जगह पे लिख देंगे 150 इज इक्वल टू नंबर क्या है 15 इंटू 50, है ना। तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग। दिस विल इम्प्लाई HCF तो फाइंड करना है, वो एज इट इज रहेगा। तो HCF ऑफ 15 and 50 इज इक्वल टू 15 इंटू 50 अपॉन 150। अब इसको कैंसिल करना है, तो ये हो जाएगा 1 जा, ये हो जाएगा 10 जा, क्योंकि 15 10 जा 150 होता है। फिर ये हो जाएगा 1 जा, ये हो जाएगा 5 जा। तो HCF कितना आ गया 5। HCF ऑफ 15 and 50 इज इक्वल टू 5, है ना। तो इस टाइप से आप लोग HCF भी फाइंड कर सकते हो। तो ये एक और टाइप था जिसमें HCF और LCM का जो रिलेशन है उस पर बेस्ड क्वेश्चन हम लोग बना सकते हैं। तो एक HCF LCM यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन वो क्वेश्चन आ सकता है, एक ये टाइप का क्वेश्चन आ सकता है,
और एक आगे हम एक और टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें ये होता है ना कि दो नंबर दिए रहते हैं जिनमें से एक अननोन रहता है और एक नोन नंबर रहता है। तो जो अननोन और नोन नंबर का आपको एचसीएफ और एलसीएम दिया रहता है, और क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे कि वो अननोन नंबर जो है दोनों में से एक, वो एक अननोन नंबर को आप फाइंड करो। ठीक है, तो वो वाला क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं एक बार कि कैसे होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है ना, देखो लास्ट वाला क्वेश्चन है ये इस टॉपिक पे, क्योंकि इस टॉपिक के लगभग सारे टाइप के क्वेश्चन हमारे हो जाने हैं। क्वेश्चन क्या है देखो, इफ a and 45 are two numbers such that their HCF is 5 and their LCM is 180, then find a। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में बन सकते हैं 2 मार्क्स के लिए, और अच्छा रहा तो 3 मार्क्स के लिए भी आ जाएंगे, बट 3 मार्क्स के लिए इसका ज्यादा ऑप्शन, ज्यादा स्कोप नहीं है। 2 मार्क्स के लिए अगर इस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्या बोल रहा है, HCF दिया दो नंबर का 5 और LCM दिया दोनों का 180। ठीक है, तो HCF और LCM का फॉर्मूला देखो, HCF किसका, A45 का, और LCM किसका, A45 का। ये फॉर्मूला हमें पता है ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा A इंटू 45 के। देयरफॉर HCF कितना है 5 इंटू LCM कितना दिया है 180 इज इक्वल टू A इंटू 45। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए A की वैल्यू। तो A की वैल्यू जब हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, A को इस तरीके से लिखेंगे ऐसे, और ये हो जाएगा, देखो A जो था ये राइट में, इसको इधर हमने ऐसा अलग से लिख दिया। अब ये कितना हो गया 5 इंटू 180 अपॉन 45। ठीक है, अब ये कैंसिल होता है क्या, हाँ ये कैंसिल होता है, 45 1 जा, ये 2 जा हो जाएगा 90, 4 जा हो जाएगा 180। तो 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 5 इंटू 4 कितना होता है, ये होता है 20। तो A की वैल्यू कितनी आ गई 20। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है कि आप वहां पे ये वाला रिलेशन यूज करो, ये जो रिलेशन दिया है ये यूज करो, वैल्यूज पुट करो और कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करो। क्लियर है? ठीक है, तो ये कुछ 3-4 वैरायटी के क्वेश्चन थे जो हमने आज प्रैक्टिस किया। इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के बाद हमारा HCF, LCM और प्राइम फैक्टराइजेशन वाला टॉपिक लगभग कंप्लीट हो गया है। ये फर्स्ट टॉपिक था हमारा चैप्टर रियल नंबर का। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रूफ्स ऑफ इरेशनैलिटी, जिसमें हम √2 को, √3 को, √5 को इरेशनल प्रूफ करेंगे। फिर सम और सब्ट्रैक्शन वाले, जैसे फॉर एग्जांपल 1 + √3 को इरेशनल प्रूफ करो, 2 - √5 को इरेशनल प्रूफ करो, एंड सो ऑन। ठीक है, तो उस टाइप के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में करने वाले हैं। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि ये टॉपिक में ऐड ऑन करना है तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है कि हाँ ये एग्जाम के पर्सपेक्टिव से सारे टॉपिक हमारे यूजफुल है, हमारा जो कंटेंट है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए यूजफुल लग रहा है, तो वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।